एवरीवन एंड मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल मेडिकल नॉलेज 360 डिग्री। आज की जो वीडियो है उसमें हम देखने वाले हैं हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम के बारे में। वर्ड पे जाइए। हाइपर एमेसिस, हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा, हमें नॉर्मली पता है। एमेसिस का मतलब होता है वॉमिटिंग और ग्रेविडेरम का मतलब होता है, ग्रेविडा जो वर्ड है वो कहाँ से लिया है, वो हमने प्रेगनेंसी से लिया है। तो हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम का मतलब हुआ कि ज़्यादा वॉमिटिंग प्रेगनेंसी के दौरान। अगर हम नॉर्मल भाषा में शब्द का मतलब समझे तो हाइपर का मतलब ज़्यादा, एमएसएस का मतलब आपका क्या हुआ, वॉमिटिंग, और ग्रेविडेरम इज टेकन फ्रॉम द वर्ड प्रेगनेंसी, यानी कि प्रेगनेंसी में। ठीक है, तो अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सीवियर वॉमिटिंग इन प्रेगनेंसी विच हैज़ डिलीटेरियस इफेक्ट ऑन हेल्थ ऑफ मदर। इसका मतलब है कि एक महिला में हद से ज़्यादा, सीवियर का मतलब क्या होता है, ज़्यादा अमाउंट में अगर वॉमिटिंग हो रही है तो उस कंडीशन को हम हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम बोलते हैं, और जो कि अफेक्ट करती है उसकी हेल्थ पे, राइट, यानी कि जो उसका स्वास्थ्य है उसके ऊपर अगर वो अफेक्ट करती है तो उस कंडीशन को क्या बोला जाएगा, हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम। या फिर अगर हम बोलें कि एक महिला है जिसको वॉमिटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है प्रेगनेंसी के दौरान, ठीक है, और वो क्या कर रही है, जो माँ का स्वास्थ्य है उसको अफेक्ट कर रही है, और जो उसकी डेली का काम होता है, जो उसकी महिला की डेली एक्टिविटीज़ होती हैं वो उनमें क्या है, ठीक से वो काम नहीं कर पा रही है या उसको वो इंटरफेयर कर रहा है, तो उस कंडीशन को कहा जाएगा हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम। हाइपर मतलब ज़्यादा, एमेसिस का मतलब वॉमिटिंग, और ग्रेविडेरम का मतलब फ्रॉम प्रेगनेंसी। ओके, अगर हम इसकी बात करें इंसिडेंस की, क्या इंसिडेंस है इसका, तो इसका जो इंसिडेंस है वो 1 in 1000 प्रेगनेंसी, यानी कि जो इसका इंसिडेंस रेट है वो बहुत ही कम है। ठीक है, अगर आप 1000 प्रेगनेंसीज देखेंगे तो 1000 प्रेगनेंसी में आपको सिर्फ और सिर्फ एक महिला ऐसी मिलेगी जिसको ये कंडीशन उत्पन्न होगी। नाउ अब बात करते हैं इसके क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है एक्सेस एचसीजी लेवल, यानी कि ज़्यादा अमाउंट में अगर ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन का लेवल है तो उसकी वजह से क्या है, हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम जो है वो कोज हो सकता है। इसके अलावा इंक्रीज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, या फिर साइकोलॉजिकल अफेक्ट, या फिर इन्वायरमेंटल चेंजेस, जिसके वजह से जो महिला है वो उसको क्या है, हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम कोज हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें एक्सेस वॉमिटिंग, ऑब्वियसली हम सबको पता है क्या कि वॉमिटिंग में क्या होता है कि फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट का लॉस होता है और जो पर्सन है वो डिहाइड्रेशन में जाता है। ये नॉर्मल सी चीज़ हर किसी को पता है। नाउ अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्सेस हो रही है, यानी कि एक अमाउंट से थोड़ा सा ज़्यादा वो है चीज़ हमें हो रही है, यानी कि जो वॉमिटिंग है वो थोड़ी ज़्यादा अमाउंट में है। तो उसमें क्या है कि फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट्स लॉस होंगे, जिसके वजह से एक कंडीशन उत्पन्न होगी जिसे कहा जाता है हाइपोवोलेमिक कंडीशन, यानी कि जो वॉल्यूम होगा बॉडी में किसका, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट्स का, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नाउ क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स हमें दिखाई देंगे, तो सबसे पहले आपका आता है अर्ली ऑनसेट सिम्टम्स, यानी कि जो आपको एकदम यानी तुरंत, अर्ली जो हमें जल्दी दिखाई देंगे, और हमें सेकंड होते हैं लेट ऑनसेट सिम्टम्स, यानी कि जो हमें कुछ टाइम बाद दिखाई देंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अर्ली ऑनसेट सिम्टम्स की। अर्ली ऑनसेट सिम्टम्स में क्या है, सबसे पहले हमारा आएगा वॉमिटिंग विदाउट डिहाइड्रेशन, यानी कि जो महिला है उसको वॉमिटिंग होगी, वो भी बिना डिहाइड्रेशन के। यानी कि ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी को स्टार्टिंग में वॉमिटिंग होती है तो डिहाइड्रेशन में तो जाता है, लेकिन अगर वो लॉन्ग टर्म में होती है, अगर किसी पर्सन को जो है स्टार्टिंग में वॉमिटिंग हुई है तो हम एकदम नहीं बोल सकते कि हाँ जो पर्सन है वो डिहाइड्रेशन में चला गया है, राइट। सेकंड हमारा क्या है, मेटाबॉलिक अल्केलोसिस। मेटाबॉलिक अल्केलोसिस क्यों होगा, बिकॉज जो स्टोमक की कंटेंट है वो क्या है, वो बाहर चले गए हैं, जिसके वजह से जो महिला है उसको मेटाबॉलिक अल्केलोसिस कोज होगा। इसके बाद हमारा आता है लेट ऑनसेट सिम्टम्स, यानी कि जो हमें कुछ समय बाद दिखाई देंगे। इसमें क्या है, वॉमिटिंग विथ डिहाइड्रेशन, यानी कि जो महिला है उसको वॉमिटिंग होगी और वो क्या है, डिहाइड्रेशन में चली जाएगी, जिसके वजह से जो महिला है अगर फर्दर डिहाइड्रेशन और वॉमिटिंग उसको कोज होगी तो महिला जो है वो शॉक में भी जा सकती है। इसके अलावा हमें क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे, ड्राई कॉटेड टंग, यानी कि जो टंग होगी वो क्या है, सूखी हो जाएगी। इसके अलावा सलाइवेशन, यानी कि जो सलाइवा है वो कम हो जाएगा, जो यूरिन आउटपुट है वो कम हो जाएगा। इसके अलावा जो आपका क्या है,
डिक्रीज इन वेट, यानी कि जो वेट है महिला का वो भी क्या है, कम हो जाएगा। इसके साथ साथ वीक, वायरी और थ्रेडी पल्स, यानी कि जो पल्स होंगी फीमेल की वो कैसी है, कमज़ोर हो जाएंगी और धागे की तरह, जैसा एक धागा हमारा होता है उसकी तरह से जो है उसकी हमें जो पल्स है वो फील होंगी। और साथ ही साथ क्या है, जो कार्डियक आउटपुट है वो भी महिला का कम हो जाएगा। इसके अलावा क्या क्या साइन और सिम्टम्स हमें दिखाई देंगे, तो कोल्ड एक्सट्रीमिटीज़, यानी कि जो महिला की एक्सट्रीमिटीज़ हैं, ठीक है, वो कैसी है, ठंडी पड़ जाएंगी, लेथार्जिक फीमेल हो जाएगी और अनकॉन्शियस कंडीशन भी जो है महिला की उत्पन्न हो सकती है अगर महिला को जो है वॉमिटिंग हद से ज़्यादा बनी हुई है, या फिर जो महिला है अगर वो शॉक में चली जाती है तो उसकी वजह से क्या है वो अनकॉन्शियस भी हो सकती है। इसके अलावा जो कीटोन बॉडीज़ हैं उनका फॉर्मेशन हो सकता है यूरिन में। नाउ लेट सिम्टम्स में हमें और क्या दिखाई देगा, तो सबसे ज़्यादा इसमें जो ज़रूरी चीज़ है वो आपको याद रखनी है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अर्ली में क्या था, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, और लेट में क्या दिखाई देगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस इस वजह से दिखाई देगा क्योंकि फीमेल जो है वो कंटिन्यूसली वॉमिटिंग कर रही है। अब जब महिला कंटिन्यूसली वॉमिटिंग करेगी तो उसकी वजह से जो ग्लूकोज का लेवल है शरीर में वो क्या होगा, कम हो जाएगा, जिससे एक कंडीशन उत्पन्न होगी जिसे हम बोलते हैं स्टारवेशन। स्टारवेशन में क्या होता है कि जब महिला कुछ नहीं खाती, ठीक है, जो फास्टिंग वाली स्टेज होती है, तो बेसिकली महिला उस कंडीशन में जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाएगा, जिसके बाद आपका लैक्टिक एसिड जो है वो प्रोड्यूस होगा बॉडी से, और जो कि कोज करेगा एसिडोसिस को, तो जिसके वजह से महिला को मेटाबॉलिक एसिडोसिस कोज होगा। नाउ अगर हम इसकी कॉम्प्लिकेशंस की बात करें कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशन जो है वो दिखाई दे सकते हैं ऐसे उसमें, तो सबसे पहला जो कॉम्प्लिकेशन है वो है आपका वर्निक्स इंसेफेलोपैथी। जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन हमें दिखाई देता है वो वर्निक्स इंसेफेलोपैथी है। वर्निक्स इंसेफेलोपैथी जो है एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें ज़्यादातर हमें 3 साइन एंड सिम्टम्स दिखाई देते हैं, एक अटैक्सिया, सेकंड आपका कन्फ्यूज़न और थर्ड है आपका ऑप्थेल्मोप्लेजिया। वर्निक्स इंसेफेलोपैथी जो है वो डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी में बेसिकली विटामिन B1 की, यानी कि जो थायमिन है उस विटामिन की जो है डेफिशिएंसी यानी कि कमी हो जाती है, जिसकी वजह से वर्निक्स इंसेफेलोपैथी कोज होती है। इस कंडीशन में क्या है कि आपको 3 साइन एंड सिम्टम्स दिखाई देंगे। सबसे पहले हमारा है एटैक्सिया। एटैक्सिया का मतलब है कि इम्पेयर्ड कोऑर्डिनेशन, यानी कि जो महिला है वो कोऑर्डिनेशन को ठीक से नहीं बना पाती। सेकंड आपका है कन्फ्यूज़न। कन्फ्यूज़न में क्या है कि जो पर्सन है या फिर जो फीमेल है वो क्या है, वो डिसओरिएंट हो जाएगी, यानी कि उसको टाइम, प्लेस और पर्सन के बारे में नहीं पता होगा, ठीक है, यानी कि वो थोड़ा कंफ्यूज रहेगी। अगर आप उससे पूछेंगे कि आप अभी टाइम क्या हुआ है तो वो आपको ठीक से उस चीज़ को नहीं बता पाएगी, या फिर कौन सी वो प्लेस पे है उस चीज़ को वो ठीक से क्या है आपको नहीं बता पाएगी, इसलिए वो क्या हो जाएगी, थोड़ा कंफ्यूज्ड हमें दिखाई देगी। इसके अलावा थर्ड है हमारा ऑप्थेल्मोप्लेजिया। ऑप्थेल्मोप्लेजिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो आई की मसल्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं। इसके अलावा सेकंड हमें जो सिम्टम दिखाई देगा वो है कोरेस्कॉफ साइकोसिस। कोरेस्कॉफ साइकोसिस क्या है, इसमें क्या होता है कि बेसिकली इसमें जो है परमानेंट डैमेज हो जाता है उस एरिया के ब्रेन का जो हमारा इन्वॉल्व होता है मेमोरी के साथ में। और इसमें आपको 3 जो आपकी हमारे सिम्टम्स थे जैसे कि अटैक्सिया, कन्फ्यूज़न और ऑप्थेल्मोप्लेजिया, इनके साथ साथ आपको एक और सिम्टम दिखाई देता है जिसे बोला जाता है एमनेशिया। एमनेशिया का मतलब होता है मेमोरी लॉस, यानी कि जो मेमोरी है फीमेल की वो क्या हो जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा थर्ड जो कॉम्प्लिकेशन है वो है ईसोफेगल टीयर। ईसोफेगल टीयर क्या है कि जो ईसोफेगस है वो आपकी बेसिकली टीयर्ड हो जाएगी, और इसमें क्या है मेलेरी वे सिंड्रोम भी जो है इसको हम ऑल्सो बोलते हैं। नाउ अगर हम बात करें मैनेजमेंट की कि क्या मैनेजमेंट हमें इस कंडीशन में करना चाहिए, तो सबसे पहला जो मैनेजमेंट में हमारा पॉइंट है दैट विल बी इमीडिएट हॉस्पिटलाइजेशन ऑफ फीमेल, यानी कि क्या है कि इमीडिएटली क्या करना है, फीमेल को हॉस्पिटलाइज करना है। पेशेंट को NPO यानी कि नील पर ओरल जो है हमें रखना है फर्स्ट 24 आवर्स के लिए। उसके बाद हमें क्या करना है, IV फ्लूइड स्टार्ट करने हैं 3 लीटर, वो भी 24 आवर्स के अंदर। वो हम कैसे देंगे, वो हम देंगे 1.5 लीटर D5% और 1.5 लीटर RL,
ठीक है। इसका जो है हमें इक्वल अमाउंट जो है महिला को देना है। और किसका इक्वल अमाउंट देना है, क्या कि जो आपको बेसिकली देखना है कि महिला ने जो है यूरिन आउटपुट में और वॉमिटस में कितना जो है वो बाहर निकाला है। जितना महिला का जो है आउटपुट होगा उतना ही हम उसे इनपुट में देंगे। इसके बाद हमारा आता है एंटीइमेटिक मेडिकेशन। एंटीइमेटिक मेडिकेशन में हम कौन सी मेडिकेशन देंगे, सबसे पहला जो हमारा ऑप्शन रहता है वो है प्रोमेथाजाइन, जिसे हम फिनार्जन भी बोलते हैं। ये हम 25 mg देंगे, या फिर इसके अलावा हम मेटोक्लोप्रोमाइड भी दे सकते हैं, या फिर ट्राई फ्लूपेराजाइन जो कि मोस्ट पोटेंट एंटीमेटिक है और एंटीसाइकोटिक ड्रग भी है एटिपिकल की, तो उसको भी जो है हम दे सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो है मेटोक्लोप्रोमाइड भी जो है महिला को दी जा सकती है। इसके अलावा इंजेक्शन जो है हम दे सकते हैं महिला को, कौन सा, एफ्रोटलिन। इसमें क्या है, ये हाइड्रोकोर्टिकोसोन इंजेक्शन है जो कि 100 mg हम देते हैं। कितने हार्स में, 6 हार में, वो भी कितना, 48 हार्स के अंदर। ठीक है। और इफ़ मदर हैविंग रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टी, अगर महिला को जो है रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टी है तो उसके अंदर जो है हम इसको जो है इंजेक्शन को देते हैं। इसके अलावा डाइटरी इंटेक जो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट जो है वो हम महिला की इंक्रीज़ कर देते हैं। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। इन केस वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।